बहुत खुश हूँ ये इट्स फिफ्थ वर्कशॉप एंड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट्स बीइंग हेल्ड इन बाबिल में हो रहा है, ये बहुत दिन बाद ही हो रहा है। एंड स्किलिंग जो है बहुत डिफ़िकल्ट है अभी। ये जो हमारे आने वाले दिन है ग्रीन स्टील के लिए बहुत सारे नया टेक्नोलॉजी आ रहे हैं एंड उसके लिए स्किलिंग सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। एंड वी गवर्नमेंट के तरफ से हमने इसको बहुत ट्रस्ट दे रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। दैट्स इट। ये इसका एम है फिफ्थ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आर्या और आर्डेंट के कोहेज से PMAI के द्वारा। इसमें नई तकनीकी का विकास के लिए इस पर वर्कशॉप है। इसमें ऑलमोस्ट 17-18 पैलेट प्लांट से लोग आए हुए हैं और ये बर्बिल के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे इस तरह का बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। जो आज ये कार्यक्रम अनुष्ठित होती है। नमस्कार, मु डॉक्टर सुभाषिष दास पैलेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया तरफ स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप आज आर्या आयरन एंड स्टील कंपनी बर्डविल होची। इंजीनियर्स टेक्नीशियन ऑपरेटर पार्टिसिपेट करुचंती। इटा 2 दिन प्रोग्राम चलिबो। डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट डिफरेंट स्किलिंग डेवलपमेंट जो माने प्लांट रे काम करुचंती तांको नॉलेज केमती बढ़िबो। एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया स्टील मिनिस्टर मैडम स्वप्ना भट्टाचार्य भी आसते। आज यही 2 दिन कार्यक्रम में आमर जस्ट इनागुरेशन सरिला। यहाँ आर्या स्टील रे होस्ट करुँच आर्डेंट भी को होस्ट अच्छी। यार मेन ऑब्जेक्टिव है जो मैंने काम कर पैलेट इंडस्ट्री पैलेट जो वेस्ट रू तैयारी होची माइनिंग रे जोटा दरकार नथिला से जो मैंने काम कर केमती स्किल डेवलपमेंट हम से केमती अपग्रेड हे विभिन्न क्षेत्र में एस्टाब्लीश हे लाइफस्टाइल बदल से अनुसार 2 दिन वर्कशॉप चलो। विभिन्न क्षेत्र प्रतिष्ठित टेक्निकल लोक मैंने आसिकी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर विभिन्न प्लांट रो 100 जन पार्टिसिपेट इथे कर। थैंक यू। भटनागर हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पैलेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप पूछेंगे पैलेट क्या चीज़ होती है, तो इस देश में आयरन ओर बहुत है। आयरन ओर जो है वो मगर बारीक हो जाता है, बहुत जल्दी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो उसको हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि उस छोटे टुकड़ों को एग्लोमरेट करके यानी उसको गोली बना देते हैं। उसमें हम कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं, जैसे बेंटोनाइट पाउडर मिलाते हैं, क्ले मिलाते हैं। उससे क्या होता है वो हार्ड हो जाती है। तो जो हमारी फर्नेस है, फर्नेस में जब जाता है ये तो टूटता नहीं है। जैसे आयरन ओर अगर डालेंगे तो टूट जाएगा, तो हमारे देश के जो माइंस का नुकसान हो जाएगा, आयरन ओर का नुकसान होगा। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये वर्कशॉप एक करने की जो पूरे देश से करीब 85 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, सीनियर लेवल इंजीनियर्स, मिडिल लेवल इंजीनियर्स सब आए हुए हैं। वो हम लोग उनके साथ शेयर करेंगे हर प्लांट की क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी है, पैलेट बनाने का बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वो हम लोग शेयर करेंगे। और ये आप लोग को सब पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक आशा है, एक सपना है, स्किल इंडिया बोलते हैं। हर आदमी स्किल्ड हो, एक काम में आप स्किल्ड हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैलेट प्लांट में स्किल्ड हो जाएं। हमारे कलीग हैं विजय द्विवेदी, ये भी आपको बताएंगे यह वर्कशॉप हम लोग क्यों कर रहे हैं। मु डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार विद्याधर, प्लांट HR हेड आर्या आयरन एंड स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आमर ये बर्तमान ये वर्षर पैलेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेमानकर आज ऑर्गेनाइज होची 2 दिन व्यापी ये प्रोग्राम चलिबो। एटा सेमानकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रत्येक प्लांट टेक्नीशियन इंजीनियर्स समस्ते भागदार होती। एथुर पैलेट्र कौन नया नया टेक्नोलॉजी अच्छी, एडवांस टेक्नोलॉजी अच्छी ता विषय जानकारी मिलिबो। एवं ये प्रोग्राम टी आमर बहुत बढ़िया भाव में होची। एथरे पैलेट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन आमर आर्या आयरन आर्डेंट स्टील आउ स्टील मिंट एमाने समस्ते आमर अछंती भागीदार स्पॉन्सरशिप रे अछंती। तेणु आम आशा करूँ ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया भाव हम। थैंक यू। Manufacturers Association of India, New Delhi. We have 27 member plants across 7 states in India, pellet plants. And why we are holding this workshop is that it is the dream of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that each and every person in this country should be skilled. So, although all our engineers and technicians are skilled in pellet plants, but there is, as you know, there is always a scope for improvement and new learning. So, so far as technology is concerned, it is always something new is coming up. So every year or every other year, it is our endeavor that we
hold such workshops so that our engineers and technicians in the pellet industry are not lagging behind in technology. This workshop also gives an opportunity to them to interact with their fellow colleagues in other pellet plants, and they can share their best practices, success stories amongst them. So I think this is a good move, and there is a very enthusiastic response from about 17 or 18 pellet plants have joined for this, and we have about 100. We were expecting already 80, but 100 participants from as far as Karnataka, Rajasthan have come to attend this.